हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 17 फॉर क्लास 7th मैथमेटिक्स की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 20 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। 21 है बेटा ये, ठीक है। सो आज की वर्कशीट में हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से लॉज हैं जिनके द्वारा हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स उनको सॉल्व कर सकते हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो क्या दिया गया है, व्हेन बेस इज सेम एंड एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट इन प्रोडक्ट। जब बेस सेम हो और एक्सपोनेंट्स जो है वो डिफरेंट हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे 4 जो है 4 है, 4 की पावर 2 दिया गया है एंड 4 की पावर 3 है। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम 4 की पावर 2 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर। और 4 की पावर 3 है तो इसको हम इस तरह से इलेबोरेट करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये कितना हो गया, यहाँ पे हो गई ये टोटल 5। यानी अगर बेस सेम है तो हम जो पावर्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, उनको हम ऐड कर सकते हैं। यानी यहाँ पर हम बेस सेम लिख के और 3 + 2 यानी कितना हो गया 4 की पावर 5। ये हम जो है इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। ये हमारा हो गया फर्स्ट रूल, ठीक है, जिसमें हमने समझा कि अगर हमारे बेस सेम है और हमारी पावर्स अलग अलग हैं तो हम उनको ऐड कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आपको जो दिखाया गया है 10 × 10⁻11। अब इसकी पावर जो है यहाँ पे कितनी है, 1 है। इसका मतलब क्या है कि इसकी पावर यहाँ पे 1 है तो यानी यहाँ पे हम 11 + 1 यानी 10 की पावर 12 हो सकता है, लेकिन 12 होगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 100 आ गया और फिर उसकी पावर लिख दी 11। तो ये बिल्कुल आपका गलत है बच्चों, ये नहीं होगा। सेकंड देखिए, अगर आपके पास 2 की पावर 6 है और प्लस में दिया गया है 2 की पावर 3, तो इसको हम 2 की पावर 6 + 3 यानी 9 नहीं लिख सकते। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पे एडिशन का साइन है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन होता तो हम ये कर सकते थे, ठीक है। तो ये भी आपका रूल ऐसे नहीं होगा। सेकेंड रूल आपको दिया गया है, व्हेन बेस इज सेम एंड द एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट अंडर डिवीजन। जब बेस जो है वो क्या हो, सेम हो और जो एक्सपोनेंट्स हैं बच्चों वो जो है क्या हो, वो अलग अलग हो और डिवीज़न आपको करना है। जैसे देखिए 3 की पावर 4 दिया गया है और 3 की पावर 2, इनको डिवाइड करना है। तो डिवाइड का जो रूल है वो क्या कहता है कि हम जो ज़्यादा वैल्यू है हमारी m की, इसको हमने m मान लिया, इसको हमने n मान लिया, तो हम बेस लिख के और m में से n को माइनस करेंगे, ठीक है। यानी 4 में से 2 को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2। यानी 3 की पावर 2 जो है यहाँ से हम इसको बच्चों लिख सकते हैं, क्लियर है। तो ये हमारा रूल है कि अगर a की पावर m है डिवाइड में a की पावर n है तो हम a की पावर m - n लिख सकते हैं, क्लियर है। और m जो है यहाँ पे वो ज़्यादा इंटीजर, बड़ा इंटीजर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए बच्चों, तभी तो माइनस करेंगे। सेकंड रूल ये हो गया। थर्ड रूल क्या कहता है, पावर ऑफ ए पावर रूल, यानी पावर की पावर दी गई है, कैसे 2 की पावर 3 और इसकी पावर 2 दी गई है, क्लियर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, अब देखिए इसको अगर हम इलेबोरेट करेंगे तो 2 की पावर 3 को हमें कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 3 + 3 जो हमने सिंपल पहले रूल पढ़ा वो हम कर सकते हैं ना। 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी 6 हो जाएगा। तो ये रूल क्या कहता है कि अगर a की पावर m दी गई है और उसकी पावर n दी गई है तो आप a की पावर m और n को मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ये हमारा ये रूल हो गया। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, पावर ऑफ ए प्रोडक्ट रूल। इसमें क्या है कि अगर हमारे पास बेस जो है वो अलग अलग हैं लेकिन पावर हमारे पास सेम दी गई है, क्लियर। तो हम इसको, अब देखिए ये हमें एग्जाम्पल दिया गया है, तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या है कि हम इसको कितनी बार लिखेंगे बच्चों, हम इसको 3 टाइम्स लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2। और इसको हम कितनी टाइम्स लिख सकते हैं, इसको भी हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, यानी हम इसको 6 × 6 × 6 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 6 को हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 6 की पावर 3 लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों, है ना। तो अब रूल क्या निकल के आया, रूल ये कहता है कि अगर हमें
a की पावर m दिया गया है और यानी हमारे पास बेस जो है वो क्या है, अलग अलग हैं, a और b, और पावर हमें सेम दी गई है। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम a और b को मल्टीप्लाई कर, जो हमें दिया गया है उसको हम मल्टीप्लाई करके और पावर सेम लिख सकते हैं, यानी a b और उसकी पावर हमने क्या लिख दी, m लिख दी, क्योंकि पावर हमें सेम दी हुई है। तो इस तरह से हम इस रूल से इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, पावर ऑफ अ फ्रैक्शन रूल क्या कहता है। पावर ऑफ अ फ्रैक्शन रूल कहता है कि अगर हमें बेस जो है वो अलग अलग हैं लेकिन पावर हमारी सेम है, पावर हमारी सेम है, बेस अलग अलग हैं, तो हम इसको दो जो है 2/3 लिखा हुआ है तो 2/3 ऐसे लिख सकते हैं, और इसकी पावर को हम ऊपर 1 लिख सकते हैं क्योंकि पावर हमारे पास सेम है। ठीक है, यानी रूल क्या कहता है कि कोई भी इंटीजर है a और उसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है b से, और हमारे पास इसकी पावर भी m है, इसकी पावर भी m है, तो हम a/b और इनकी पावर m लिख सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से ये रूल हमें बताता है। नेक्स्ट देखिए, जीरो एक्सपोनेंट रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास किसी भी इंटीजर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होगी। जैसे 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0, तो 1 + 1 + 1 कितना आंसर आ गया, 3 हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दिया गया है। अब आपको थिंक करना है, क्या थिंक करना है कि कौन सा ग्रेटर है। अब ये ग्रेटर है 5 की पावर 2 या मल्टीप्लाइड बाय 3, या ये ग्रेटर है 5 की पावर 2 और इसकी पावर 3, ये ग्रेटर है। तो अगर आप इसको इलेबोरेट करके लिखते हो तो आपको जो है यहाँ पे क्या आएगा, 5 को 5 से करोगे 5 × 5 25, 25 × 3 कितना आ गया 75। ठीक है, और इसको अगर आप लिखते हो तो देखिए 5 को 5 से एक बार, फिर 5 × 5, फिर 5 × 5, तो बेटा ये तो बहुत ज़्यादा हो गया इससे, है ना। तो कौन सा बड़ा हो गया, ये वाला ग्रेटर हो गया। तो आप ऐसे लिख सकते हो और इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको गुणा करके देख लेना। ठीक है ना, बहुत आसान है। तो ये वाला आपका ग्रेटर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब आपको जो है यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको हमें सिंप्लीफाई करना है और एक्सप्रेस करना है। तो थोड़ा सा जूम करके करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए और आप अच्छे से कर सको। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, इसी तरह से आप अपनी कॉपी में करेंगे। यहाँ पे आपको पावर्स जो है वो अलग अलग हैं और बेस जो है सेम दिया गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने पढ़ा ना कि हम जो है पावर्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। 3 + 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, p की पावर 5, जैसे हमें ये ऊपर एग्जाम्पल से भी समझाया गया है। इसी तरह बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, हम -4 है, बेस हमारा सेम है, तो पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो हमारा आंसर कितना आ गया, -4 की पावर 120, ये हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? थोड़ा सा बेटा इसको क्लैरिटी के साथ करना। नेक्स्ट देखिए, 20 की पावर जो है 15 और डिवाइड में 20 पावर 13 दिया गया है। अब डिवीज़न में है तो हम माइनस कर देंगे, तो 15 में से हम 13 माइनस करेंगे तो 20⁻² आ जाएगा हमारा आंसर। क्लियर? जैसे हमें ये ऊपर एग्जाम्पल से समझाया गया है। इसी तरह 7 की पावर कितना आ जाएगा, 13 में से 10 माइनस कीजिए, 3 आंसर आ जाएगा। 7⁻³ जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, वीडियो पॉज करके बेटा तब कर लीजिए प्लीज़। उसके बाद देखिए, अब यहाँ से करेंगे 2 क्वेश्चंस और दिए गए हैं पैटर्न पे। अब यहाँ पे पावर टू पावर दिया गया है, तो हमने क्या करना है, हमें पावर को पावर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 6 है, अब 10 2 जा कितना हो जाएगा 20, ये हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। इसी तरह 7 का पावर हो जाएगा यहाँ पे 100, 50 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग। ये रूल क्या कहता है कि जब हमारे बेस जो है वो अलग अलग हैं, पावर सेम है, तो हम जो हमारे बेस हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे 80 और पावर को हम कॉमन लिख देंगे 2। ठीक है, इसी तरह बच्चों इसमें देखिए -3 को -2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया 6 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 6 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह वीडियो पॉज करके करिए बेटा। नेक्स्ट देखिए, ये वाला दिया गया है हमें, बहुत आसान है ये।
अब इसमें देखिए डिवीज़न में दिया गया है तो हम क्या करेंगे 2 डिवाइडेड बाय b और पावर सेम है तो इसकी पावर हम ये लगा देंगे। इसी तरह 5 डिवाइडेड बाय -2 इसकी पावर हम 6 लगा देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये वर्कशीट सॉल्व करनी है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को बच्चों ये क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।